हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब ओशियानिया में जो है वो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया की जो है वो मैपिंग बची थी। ठीक है, और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की भी बची थी। ठीक है, तो अब हम जो है न्यूजीलैंड से अपनी मैपिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो न्यूजीलैंड की सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, लोकेशन देख लेंगे, कहाँ पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड देखा जाए तो ये बेसिकली सदर्न पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, कहाँ पे है न्यूजीलैंड? सदर्न पैसिफिक ओशियन में है इसकी लोकेशन, न्यूजीलैंड की लोकेशन जो है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सी पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये कौन सा सी पाया जाता है? तस्मान सी पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मान सी पाया जाता है। अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है कई सारे जो है आइलैंड का जो है वो आइलैंड का ग्रुप्स है। ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स का कंट्री है न्यूजीलैंड जो है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहला अगर देखा जाए तो नॉर्थ आइलैंड है। ठीक है, कौन सा है? नॉर्थ आइलैंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ आइलैंड है। ठीक है, फिर इसके जो है जो इसके जो साउथ में है वो साउथ आइलैंड कहलाता है। और इसके जो है सबसे तीसरा जो आइलैंड है वो क्या कहलाता है? स्टुअर्ट आइलैंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्टुअर्ट आइलैंड कहलाता है। अब यहाँ पे बात गौर करने वाली ये है कि साउथ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट कौन करता है? तो ये कुक स्ट्रेट सेपरेट करता है। ठीक है, कौन करता है? कुक स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए कुक स्ट्रेट लिखा है, तो कुक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के। ठीक है, इसी तरह से फोवेक्स स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फोवेक्स स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है स्टुअर्ट आइलैंड को और ये जो सदर्न आइलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड के स्टुअर्ट आइलैंड और सदर्न आइलैंड को फोवेक्स स्ट्रेट जो है वो अलग करता है। ठीक है, सेपरेट करता है। तो ये हो गया बेसिकली कौन कौन सी स्टेट, कई बार एग्जाम में आपके डायरेक्ट स्टेट जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, या हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये है माउंट कुक। ठीक है, क्या कहेंगे? माउंट कुक जो है ये हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की। इसी को किस नाम से जानते हैं? माउंट औराकी के नाम से। ठीक है, माउंट औराकी के नाम से भी इसे क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया माउंट औराकी के नाम से इसे जानते हैं। फिर न्यूजीलैंड में जो है कुछ ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके ये नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में जो ग्रासलैंड, नॉर्थ आइलैंड में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तारानाकी। ठीक है, तारानाकी तारानाकी ग्रासलैंड। ठीक है, इसी तरह से साउथ में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कैंटरबरी। ठीक है, कैंटरबरी। और ये सब कैसे आइलैंड, ये सब कैसे ग्रासलैंड है? ये सब एक तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसे शीतोष्ण घास प्रदेश कहते हैं, वो है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट आपका ग्रासलैंड हो गया। अब रिवर की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में ज़्यादातर रिवर जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे स्ट्रीम वाली पाई जाती है। यहाँ की अगर सबसे बड़ी रिवर की बात की जाए, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए, तो ये कौन सी रिवर है? रिवर वैकाती। क्या है? रिवर वैताकी जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है न्यूजीलैंड की। याद रखिएगा, रिवर वैताकी या वांका के नाम से भी इसे जानते हैं, रिवर वैताकी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड का मैंने जो थोड़ा फिजिकल पार्ट जो एग्जाम में आता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है अगर इसकी फिजियोग्राफी की बात की जाए, जियोलॉजी की बात की जाए, तो ये कौन से एज का ये आइलैंड है? तो ये जो है टर्सियरिक एज का जो है ये आइलैंड है। ठीक है, किस एज का? टर्सियरिक एज का आइलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड की अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट किस टाइप की है? तो ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है न्यूजीलैंड की। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो न्यूजीलैंड आइलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड का जो आइलैंड है वो ब्रिटिश आइलैंड के, ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड के जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, क्या है? जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड का जो आइलैंड है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसीलिए जो है इसे न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? साउथ ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है, साउथ ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बे है, जैसे आपको यहाँ पे बे ऑफ प्लेंटी दिख रही हुई, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बे ऑफ प्लेंटी कहाँ पे है, तो ये न्यूजीलैंड के पास है। ठीक है, या होराकी गल्फ पूछ लेता है कि होराकी गल्फ कहाँ पे है, या हॉक वे पूछ लेता है। ठीक है, या पेगासस स्कैम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो पेगासस वे भी पूछ लेता है। ठीक है, फिर ये सब तो क्या थे? ये इंपॉर्टेंट बे थे। ठीक है, तो बे पूछ लेता है, बे मतलब कि वो एक तरह से खाड़ी। ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जाम में आपके। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड में कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे एक यहाँ की ट्राइब का नाम है माउरी। क्या नाम है? माउरी ट्राइब। ठीक है, माउरी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब थी ना, एबोरिजिनल
ट्राइब थी ना ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी एक ट्राइब पाई जाती है जिसे क्या किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं माउरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बिंदुबी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बिंदुबी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अर्नहम लैंड में, ठीक है। अर्नहम लैंड हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसी में ये बिंदुबी ट्राइब जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो कुक स्टेट तो हम लोगों ने, हाँ यहाँ कुछ वाटर स्टेट तो देख लिए थे, जैसे नॉर्थ और ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को कौन अलग करता है, कुक स्टेट अलग करता है, ये स्टेट अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। इसी तरह साउथ आइलैंड और ये स्टीवर्ट आइलैंड को कौन अलग करता है, फॉविक्स स्टेट जो है वो अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे और न्यूजीलैंड का अगर शेप देखा जाए तो ये किस तरह से एक चाप, एक आर्क की तरह दिखता है ना, एक आइलैंड के किसकी तरह दिख रहा है, आर्क की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड को जब कोई द्वीप एक आर्क की तरह दिखता है, ठीक है, आर्क के शेप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्किपेलागो के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे जापान भी क्या है, जापान भी एक क्या है, आर्किपेलागो है, इसी तरह से न्यूजीलैंड भी एक क्या है, आर्किपेलागो है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड के शहर है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी कैपिटल देख लीजिए, तो इसकी कैपिटल अगर देखेंगे, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो नॉर्थ आइलैंड में है, ठीक है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में न्यूजीलैंड की कैपिटल है, जिसका क्या नाम है, वेलिंगटन नाम है, ठीक है। क्या नाम है, वेलिंगटन नाम है न्यूजीलैंड की कैपिटल का, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शहर जैसे हैमिल्टन हो गया, ठीक है, और ऑकलैंड हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्राइस्ट चर्च हो गया, ठीक है, क्वींस टाउन हो गया, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट नगर है न्यूजीलैंड के, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो मेन इंडस्ट्री इसकी न्यूजीलैंड की जो है वो टूरिज्म हो गई, ठीक है, टूरिज्म यहाँ की मेन इंडस्ट्री है। फिर यहाँ पे एक जो है क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, न्यूजीलैंड के जो है बहुत ही ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। यहीं पे होलिस्टाइन जो नस्ल की जो गायें होती हैं वो भी पाई जाती हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुधारू गाय होती हैं, ठीक है। और टेम्परेट ग्रासलैंड रहता है, टेम्परेट ग्रासलैंड से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वो एक तरह से पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है गायों को, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है देश की जो सबसे बड़ी अगर वो देखा जाए, वैकाटो तो बता ही दिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो है ये नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है। न्यूजीलैंड की अगर सर्वाधिक जो है वर्षा की बात की जाए, यानी कि रेनफॉल की बात की जाए, तो ये जो है सबसे ज़्यादा ये जो ये है सदर्न आइलैंड है, सदर्न आइलैंड के जो है ये वेस्ट पार्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। किस पार्ट में ज़्यादा होती है, वेस्ट पार्ट में जो है ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। न्यूजीलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, कीवीस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीवीस कहा जाता है। कहते हैं ना जब न्यूजीलैंड की टीम आती है तो कीवीस आए हैं, ठीक है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है यानी कि नेशनल बर्ड है वो भी क्या है, वो भी कीवी है, क्या है, कीवी है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में जो कॉनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको जो है पूका के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, पूका या काउरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूका या काउरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एक तरह से वो होते हैं जो कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक तरह से जो कीवी रहता है ना, कीवी जो पक्षी है न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड रहता है, वो उड़ने में एक तरह से क्या है, फाइटलेस बर्ड है, ठीक है। क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है कीवी सही से, तो उसको क्या कहते हैं, फाइटलेस बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहते हैं की जो कीवी नाम का जो है वो पक्षी को, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इसके नगर भी बता दिए गए। और न्यूजीलैंड में ज़्यादातर यही सब सारी चीज़ें जानने वाली थी। नेपियर भी इसका एक इंपॉर्टेंट नगर है। सदर्न आल्पस, यहाँ पे एक रेंज दिख रही होगी, सदर्न आल्पस, ठीक है। अगर आल्पस तो एक कहाँ पे है, मेन आल्पस जो है वो है आपका फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, ठीक है, जो कि यूरोप में है। लेकिन उसके जस्ट साउथ में भी सेम आल्पस की तरह ही, जैसे आल्पस एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, उसी तरह से ये न्यूजीलैंड वाला भी जो आल्पस है वो कैसा है, वो भी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो सदर्न आल्पस कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है न्यूजीलैंड की जो है वो मैपिंग कर ली है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूजीलैंड में, ठीक है। एक चीज़ ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट है कि मूल निवासी जो माउरी अपने देश के यूरोपियंस को किस नाम से पुकारते हैं। जो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं माउरी, ठीक है, माउरी जो है, जैसे उन्होंने ही क्या किया था, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कुछ न्यूजीलैंड की जो संसद थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक हाका वो किया गया था, डांस या सॉन्ग जो है वो परफॉर्म किया गया था वहाँ की जो पार्लियामेंटेरियन थी उसके द्वारा, ठीक है।
तो ये वहाँ के जो ये माओरी ट्राइब रहती है, ठीक है, माओरी ट्राइब रहती है, वो न्यूजीलैंड के यूरोपियंस को किस नाम से कहते हैं? पकेहा के नाम से कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? पकेहा के नाम से कहते हैं। पकेहा मतलब क्या होता है? शोषण करने वाले, ठीक है, क्या करने वाले? शोषण करने वाले। न्यूजीलैंड की सर्वाधिक जो आबादी है यानी पॉपुलेशन, वो कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न आइलैंड में पाया जाता है, ठीक है। अगर विश्व के वो वर्ल्ड में अगर वूल का देखा जाए कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये एंटीपोड आइलैंड, ठीक, एंटीपोड आइलैंड न्यूजीलैंड के जो दक्षिण वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है, साउथ ईस्ट 50 डिग्री और तथा जो इसके 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो है एक द्वीप पाया जाता है जो लंदन के ठीक क्या है? अपोजिट में है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? एंटीपोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोड आइलैंड कहते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड का ये पूछ सकता है एग्जाम में कि एंटीपोड आइलैंड क्या है, क्योंकि ये लंदन के ठीक अपोजिट में है, तो इसलिए इसे एंटीपोड आइलैंड नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये न्यूजीलैंड के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से हो गई हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपके आएगा नहीं, और जो है ना ही एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है। तो न्यूजीलैंड के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में, ठीक है। अगर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया का देखा जाए तो सबसे पहले अगर माइक्रोनेशिया की बात की जाए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रोनेशिया दिख रहा होगा, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया एक तरह से क्या है? फेडरल स्टेट है, ठीक है, फेडरल स्टेट है, या राज्यों का जो संघ होता है, ठीक है, उस तरह से है। और इसमें मेनली क्या है? 4 आइलैंड है। जो माइक्रोनेशिया है उसमें मेनली 4 आइलैंड है। एक है नॉर्दर्न मरियाना, ठीक है, मरियाना, और दूसरा है कैरोलिन, ठीक है, कैरोलाइन या कैरोलिन भी इसे कहते हैं। तीसरा है, थर्ड है मार्शल आइलैंड, ठीक है, आइलैंड, और एक लास्ट में कौन सा है? चौथा है गिलबर्ट, ठीक है, कौन सा है? गिलबर्ट आइलैंड। तो इस तरह से 4 मेन क्या कहते हैं? आइलैंड द्वीपों का ये क्या है? समूह है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड ये कौन सा है? ये क्या है? फिलीपींस है। तो माइक्रोनेशिया क्या है? फिलीपींस के ठीक ईस्ट में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो गुआम जहाँ पे है, गुआम के ठीक नीचे पे, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे ठीक नीचे पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे ठीक नीचे पे पाया जाता है कैरोलाइन, जो ये सेकंड वाला है, ये यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ सेकंड लिख सकते हैं, ये कैरोलाइन आइलैंड पाया जाता है। इसी तरह से मार्शल आइलैंड आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में, ठीक है। फिर ये गिलबर्ट आइलैंड आपको दिख रहा होगा, तो ये गिलबर्ट आइलैंड ठीक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये गिलबर्ट आइलैंड है। और एक है नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, तो ये नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड दिख रहा होगा। किरबाती दिख रहा होगा, तो किरबाती जो है सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सन राइज कहाँ पे होता है, तो वो किरबाती में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? किरबाती के टोंगा में होता है, ठीक है। फिर ये नहीं, हाँ, किरबाती में होता है। किरबाती से भी पहले अगर पूछा जाए तो टोंगा में होता है, ठीक है। तो ये हो गया है। फिर इसके बाद तो ये छोटे छोटे आइलैंड है, तो ये यही ज़्यादातर इसका पूछता है, ठीक है, कि कौन कहाँ पे है। फिर इसके बाद आगे देखा जाए माइक्रोनेशिया में, तो माइक्रोनेशिया जो एक तरह से 1991 में जो है कैरोलाइन आइलैंड, ये जो कैरोलाइन आइलैंड आपको यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है, कैरोलाइन आइलैंड जो यहाँ पे दिखाए थे, तो ये जो है 1991 में जो अन्य देश मिलकर जो है एक माइक्रोनेशिया बनाते हैं। ये सब मिलकर मतलब कि एक माइक्रोनेशिया बनते हैं और अपने को जो है यूएन में जो है अपना मेंबरशिप वो लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है माइक्रोनेशिया जो है के जो 2 द्वीप समूह जो है स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए, और जो है यूएसए पर इनका जो है रक्षा भार पड़ा है, ठीक है। मतलब कि ये जो गुआम आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, ये सब बेस कैंप है किसके? यूएस के जो है बेस कैंप है, ठीक है। और यूएस ही जो है इस पे ज़्यादातर अपना कब्जा जो है जमाए पड़ा है, ठीक है। एक तरह से नाम मात्र के ये सब स्वतंत्र है, ठीक है। माइक्रोनेशिया का अगर सबसे बड़ा आइलैंड देखा जाए तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? गुआम है। कौन सा है सबसे बड़ा आइलैंड? गुआम है, ठीक है। और मार्शल द्वीप समूह के जो बिकनी आइलैंड है, वहीं पे क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वो यूएसए जो है वो परीक्षण करता है, मतलब टेस्टिंग करता है यहाँ के मार्शल आइलैंड के बिकनी आइलैंड पे, ठीक है, ये परीक्षण करता है, ठीक। तो इस तरह से ये माइक्रोनेशिया की जो भी मैपिंग थी वो खत्म होती है। अब देखिए पॉलिनेशिया देख लेते हैं, ठीक है, पॉलिनेशिया देख लेते हैं। तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया के ठीक ईस्ट में क्या है? पॉलिनेशिया है, ठीक है। ठीक ईस्ट में कौन सा है? पॉलिनेशिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है जैसे टोंगा हो गया, हवाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी दिख रहा होगा, कुक आइलैंड दिख रहा होगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया दिख रहा होगा, पिटकैम दिख रहा होगा आइलैंड, फिर ईस्टर आइलैंड दिख रहा होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है। यहाँ पे समोआ दिख रहा होगा, समोआ है, अमेरिकन समोआ है, तुवालू है, ठीक है, टोंगा है, वॉलिस एंड फुटोना है। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे कई सारे आइलैंड आपको
दिख रहे होंगे। और ये हवाई आइलैंड जो है ये यूएसए का है, याद रखेंगे ये किसका है, यूएसए का है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको और सारे दिख रहे होंगे, जैसे ये जो किरिबाती है, किरिबाती को जो है ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है कि किरिबाती को किस नाम से और जाना जाता है। इसे जो है एमराल्ड सीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, एमराल्ड सीज के नाम से जानते हैं, या हरी मणि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो क्या कहते हैं किरिबाती है। टोंगा आइलैंड यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टोंगा दिख रहा होगा, जूम कर देते हैं, टोंगा आइलैंड दिख रहा होगा यहाँ पे। तो टोंगा आइलैंड जो है 1970 में जो है ये ब्रिटेन से आज़ादी पाया। तो 1970 में जो है टोंगा जो है आज़ादी पा गया था ब्रिटेन से, ठीक है। टुवालू दिख रहा होगा, टुवालू जो है पहले ब्रिटेन का ये भी एक तरह से कॉलोनी था, और 1978 में जो है ये भी क्या हो गया था, ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था। वर्तमान में जो है ये टुवालू जो है ये दूसरा सबसे छोटा देश है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे वो है देश है और देशों के समूह है, छोटे 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 छोटे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कहाँ पे है, किसका, कौन सी कंट्री का इस पे वो बना हुआ है, क्या कहते हैं बेस कैंप, मिलिट्री बेस कैंप है, ठीक है। जैसे गुआम का कई बार पूछा है, ठीक है। मार्शल आइलैंड का कई बार पूछा है कि किसका बेस कैंप है। तो ये सब पूछा चीज़ें जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लेती है, ठीक है। इसी तरह से मेलानेशिया के बारे में देख लेते हैं। तो मेलानेशिया भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं मेलानेशिया के बारे में यहाँ पे। तो ये सबसे पहले मेलानेशिया की बात की जाए तो मेलानेशिया में आपका पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी दो ठो है, ठीक है। एक पापुआ, ठीक है, एक पापुआ और एक एरियन जाया, ठीक है, एक एरियन जाया, ठीक है। तो एरियन जाया जो है वो इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। एरियन जाया या वेस्ट पापुआ जो है वो किस में आता है, वो आता है आपका एरियन जाया या वेस्ट पापुआ, वो इंडोनेशिया में आता है। अब पापुआ न्यू गिनी जो है वो किस में आता है, वो मेलानेशिया में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसमें इंडोनेशिया और आइलैंड जो है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वो है देश द्वीप समूह है, जैसे फिजी हो गई, वंताऊ हो गई, सोलोमन आइलैंड हो गए, नौरू हो गया। तो ये सब छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। जैसे पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात तो बताती है कि ये सब इसका था, और 1973 तक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का उपनिवेश था, ठीक है, यानी कि कॉलोनी बना हुआ था ये भी ऑस्ट्रेलिया की। और 1975 में जो है ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब पापुआ न्यू गिनी की अगर कैपिटल पूछा जाए तो ये क्या है, पोर्ट मोरेस्बे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोर्ट मोरेस्बे किसकी कैपिटल है, ये पापुआ न्यू गिनी की, या पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है, पोर्ट मोरेस्बे है, ठीक है। इसी तरह सुलेमान आइलैंड है, ठीक है, सुलेमान आइलैंड है। यहाँ की जो एक है इंपॉर्टेंट आइलैंड जो है बोगनविली, ठीक है, बोगनविली, ठीक है। यहाँ से जो है तांबा या कॉपर हो गया, चांदी हो गया या सोना हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती है। फिर इसी तरह से एक है न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया की कैपिटल क्या है, नूमी, क्या है, नूमी जो है न्यू कैलिडोनिया की कैपिटल है, ठीक है। और 43% जो है पॉपुलेशन मेलानेशिया की न्यू कैलिडोनिया में ही वो रहती है, ठीक है। फिजी की कैपिटल क्या है, सुवा, ठीक है। ये पूछ लेता है, फिजी की कैपिटल पूछ लेता है, तो फिजी की कैपिटल क्या है, सुवा है, ठीक है। भारतीय मूल के लोग यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हिंदी भाषा भी काफ़ी जगह बोली जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्या है, एक कैपिटल है, एक यहाँ पे वनतोउ है, क्या है, वनतोउ है। तो वनतोउ की कैपिटल क्या है, पोर्ट विला, ठीक है, पोर्ट विला है वनताओ की कैपिटल, ठीक है। तो यही कैपिटल वैपिटल ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, और ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछता है। अगर कहीं से वर्ड कुछ उस विषय में कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो इसलिए जो है ये पूछ लेता है ज़्यादातर चीज़ें। फिर तो इस तरह से जो है ये पूरा जो है आपका ओशियानिया की मैपिंग जो है एक तरह से खत्म होती है, ठीक है। ओशियानिया की जो भी मैपिंग थी वो खत्म होती है, और इसमें जो है हम लोग ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया और की जो भी ट्राइब थी वो भी देख लिया हम लोगों ने, और न्यूजीलैंड भी हम लोगों ने देख लिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से ओशियानिया पूरी तरह से खत्म हो गई। एक बात और कि ये जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, उसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि अपने जो नेचर है उसी में जो है रहना पसंद करती हैं, ठीक है। तो ये सब आइलैंड हो गए। तो यहाँ पे जो है ये जो न्यूजीलैंड और उसके जो ऑस्ट्रेलिया हो गए, और पूरी मैपिंग जो है ये ओशियाना की पूरी मैपिंग जो है वो फिनिश होती है। अब अगला हम जो है नेक्स्ट जो है हम साउथ अमेरिका की मैपिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।